टुडे माय टॉपिक इज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज के लिए नीड होती है तब हम उस चीज के लिए सोचते हैं, और तब हम सोचते हैं तब हमारी थिंकिंग पावर जो है डेवलप हो गया, हमारे काम करते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने सबसे पहले जो डिवाइस डेवलप की थी वो एबाकस थी, क्योंकि हम पहले टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी जो फास्टर कैलकुलेट कर सके। ठीक है, पहले पेबल्स वगैरह पे या फिर स्टोन वगैरह पे ही कैलकुलेशन वगैरह करते थे पहले जो टाइम होता था। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो डिवाइस डेवलप की थी वो एबाकस डेवलप की थी। एबाकस 3000 BC में डेवलप किया गया था। एंड हु इज द इन्वेंटर और डिस्कवरेबल ऑफ द एबाकस? एबाकस इज इन्वेंटेड बाय द मेसोपोटामियंस। ये मेसोपोटामियंस किसके थ्रू डेवलप किया था? ये मेसोपोटामियंस के थ्रू डेवलप किया था एबाकस। एबाकस क्या था कि ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। एबाकस किस लिए हम यूज करते थे? एबाकस हम यूज करते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इसका एबाकस की जो फुल फॉर्म है, एबाकस की फुल फॉर्म है, यहाँ पे देखो एबाकस ए मीन्स होता है अबंडेंट, अबंडेंट। बी मीन्स होता है बीट्स। ए मीन्स होता है एडिशन। सी से हो गया कैलकुलेशन। यू फॉर यूटिलिटी। एंड एस फॉर सिस्टम। ये देखो एबाकस की जो फुल फॉर्म है, ए फॉर अबंडेंट है, बी फॉर बीट्स है, सी से ए से एडिशन, सी से कैलकुलेशन, यू से यूटिलिटी, एस से सिस्टम। इससे क्या होता है कि अबंडेंट का मीन्स क्या होता है? प्लेंटीफुल। आपने सिनोनिम एंटोनिम में पढ़ा होगा। सिनोनिम होता है अबंडेंट का प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में। ठीक है, बीट्स होते हैं लाइक देखो ये है एबाकस है, ये एबाकस है, इसमें ये बहुत सारे बीट्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये काफी सारे बीट्स हैं इसमें। ये एडिशन और कैलकुलेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किए जाते थे। आज भी जो एलिमेंट्री क्लासेस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इसको यूज करते हैं एबाकस को। ठीक है, दिस इज द एबाकस। ठीक है, तो ये किस लिए यूज की जाती थी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसे यूज करते थे एबाकस को। पहला हो गया एबाकस। ठीक है, सेकेंड है नेपियर बोन्स 1617 में। नेपियर बोन्स आया था 1617 में। इसको डेवलप किसने किया था? नेपियर बोन्स को। हु इज द इन्वेंटर ऑफ नेपियर बोन्स? नेपियर बोन्स को डेवलप किया था जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने इसको डेवलप किया था। ये देखो नेपियर इसके नेम पे ही है, इसका नेम जॉन नेपियर ने। ठीक है, जॉन नेपियर ने इसको डेवलप किया था। और ये एक मैथमेटिशियन थे। ये जॉन नेपियर जो थे एक मैथमेटिशियन थे। और ये जो नेपियर जो बोन्स, ये जो डिवाइस है, ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही यूज की जाती थी। ठीक है, इसके बाद आया था पास्कलिंग। पास्कलिंग 1642 में आया। ठीक है, 1642 में पास्कलिंग आया। इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको इन्वेंट किया था ब्लेसे पास्कल ने। किसने इन्वेंट किया था इसको? ब्लेसे पास्कल। पास्कलिंग 1642 में डेवलप हुआ था। ब्लेसे पास्कल ने इसको डेवलप किया था। ये फास्टर डिवाइस थी एज कंपेयर टू एबाकस। एबाकस से ये फास्टर था ये पास्कलिंग। ठीक है, इट इज ए फास्टर डिवाइस। और ये कौन थे जो ये ब्लेसे पास्कल थे? ये भी कौन थे? ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और ये पहली डिवाइस थी। इट इज द फर्स्ट डिवाइस इन विच वी यूज व्हील एंड गेज। हमने इसमें व्हील और गेयर यूज किया। ये पहली डिवाइस थी। और ये किस पे काम करती थी? जैसे हमारी वॉच की मशीन काम करती है, उसी बेस पे पास्कल का जो पास्कलिंग डिवाइस है ये यूज करता था। और जो इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो स्पीड थी वो एज कम्पेयर टू एबाकस फास्ट थी। इसके बाद आया था लेविन्स व्हील 1671। लेविन्स व्हील 1671 में आया था। और इसके इन्वेंटर थे बैरन गॉटफ्राइड विलेम वॉन लेनिज। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। ये भी एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लेविन्स व्हील ने 1671 में आए थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लेविन्स व्हील ने, इन्होंने जो ये पास्कल, जो ये ब्लेसे पास्कल ने जो ये पास्कलिंग डिवाइस बनाई थी, इसको इन्होंने एक्सटेंड किया था। लेविन्स व्हील ने पास्कलिंग डिवाइस को
एक्सटेंड कर दिया था। एक्सटेंड करता है मतलब इम्प्रूवमेंट किया था उस डिवाइस, किसी भी डिवाइस में अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ऑब्वियस है वो डिवाइस कुछ बेटर ही बनेगी पहले से। तो पहले वाले डिवाइस है जो ये पास्कल है, ये वैसे ही फास्ट डिवाइस थी एबाकस के कंपैरिजन में, तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते थे। लेकिन लेविस व्हील पहला मैकेनिकल डिवाइस थी जो मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज हुई थी। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था अब तक, फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन भी होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आया था जैक्वार्ड लूम, 1804 में ये डेवलप हुआ था और इसके इन्वेंटर कौन थे? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। ठीक है, इसको जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने डेवलप किया था। ये क्या था, इस डिवाइस के थ्रू हम इस डिवाइस के थ्रू जो हमारा जो कॉटन वीविंग है उसको ऑटोमेटिक कर दिया था। कॉटन वीविंग मतलब जो कपास होती है ना, पहले चरखे वगैरह से करते थे, तो इसमें इस मशीन के थ्रू जो ऑटोमेटिक अपने आप काम होता है कॉटन का, कॉटन वीव करने का, वो इस मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक हो गया था। और इसमें हमने पंच कार्ड यूज किए थे इस डिवाइस में। अब पंच कार्ड का पूछ ले कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ द पंच कार्ड, पंच कार्ड किसने डेवलप किए? तो पंच कार्ड किसने डेवलप किए? मैं रेज करी हूं एबाकस का। पंच कार्ड डेवलप किए थे हरमन होलरिथ ने। हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड किसने डेवलप किए थे? हरमन होलरिथ ने। और पंच कार्ड किस में यूज किए गए थे? जैक्वार्ड लूम में यूज किया गया था पंच कार्ड। ठीक है, इसके बाद आया था डिफरेंशियल इंजन। इसके बाद आया था डिफरेंशियल इंजन, और डिफरेंशियल इंजन 1822 में डेवलप किया था एंड इट इज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स बेबेज। किसके थ्रू ये डेवलप किया था? 1822 में ये डेवलप किया था सबसे पहले 1822 में। और ये किसके थ्रू डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज के थ्रू। चार्ल्स बेबेज के थ्रू डेवलप किया था। चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज यूके से बिलोंग करते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, उसमें ये मैथ के प्रोफेसर थे। ठीक है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। और इनके क्या हुआ, इनके ग्रुप में बहुत सारे मैथमेटिशियंस, मेंबर्स और क्लर्क्स ने एक टेबल प्रिपेयर की थी। उस टेबल में बहुत सारी एरर्स थी जिन्हें फाइंड आउट करते करते एग्जॉस्ट हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो एरर फ्री हो और उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट हो, वो फास्टली कैलकुलेट कर दे। ठीक है, तो इन्होंने माइंड लगाया और उसके सोचते सोचते उन्होंने डिवाइस तैयार की, डिफरेंशियल इंजन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इंजन तैयार की। और ये डिफरेंशियल इंजन किससे चलता था? स्टीम से चलता था, स्टीम से, भाप 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 बोलते हैं ना, स्टीम, स्टीम से ये चलता था। और इन्होंने क्या किया? इट प्रोड्यूस अ रिलायबल टेबल। इन्होंने एक अच्छी टेबल प्रिपेयर की है, हम जब कैलकुलेशन उनको देता था और उसमें कोई एरर भी नहीं होती थी। एरर फ्री टेबल इन्होंने प्रोवाइड की डिफरेंशियल इंजन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद आया डिफरेंशियल इंजन के बाद आया था एनालिटिकल इंजन। (1842) में आया था एनालिटिकल इंजन, 1842 में आया था। और ये भी किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज केम आउट विद अ न्यू आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन। वो नए आइडिया के साथ आए, किसको? एनालिटिकल इंजन को लेके आए वो। ठीक है, एनालिटिकल फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको ये लेके आए इस कंप्यूटर को। इट इज द फास्टेस्ट डिवाइस, फास्टेस्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। एंड इट इज द बेस ऑफ आवर मॉडर्न कंप्यूटर। जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है उसका ये बेस था। क्यों था ये उसका बेस? बिकॉज इसमें उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने इसमें इनपुट डिवाइस यूज की, इनपुट डिवाइस यूज की उन्होंने इसमें। दूसरा, उन्होंने इसमें आउटपुट डिवाइस यूज की। उन्होंने इसमें कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल कैसे करते हैं सिस्टम को, वो यूज किया। उन्होंने इसमें मेमोरी का, स्टोरेज के लिए मेमोरी का यूज किया। ठीक है,
तो इस तरह से उन्होंने इन सब चीजों का यूज किया। कार्ड, पंच कार्ड तो यूज ही हो रहे थे पहले से ही, क्योंकि वो तो व्हील वाले में ही यूज कर लिए थे पंच कार्ड, तो पंच कार्ड तो यूज हो रहे थे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस, मेमोरी, ये कंसेप्ट पहली बार एनालिटिकल इंजन में यूज किया गया। और आजकल के जो भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है वो इसी पे बेस है, क्योंकि हम उसमें इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, स्टोरेज कराते हैं, वो सभी हम कराते हैं, तो वो इसका बेस है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। व्हाई? बिकॉज ही प्रोवाइड द बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर का उन्होंने बेस प्रोवाइड किया था। इसके बाद आया था सेंसिस मशीन। इसके बाद आया था सेंसिस मशीन। इसके बाद आया था सेंसिस मशीन। और सेंसिस मशीन कब आया था? 1889 में आया था। 1889 में आया था सेंसिस मशीन। और इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था हर्मन ने। ठीक है, इट इज डेवलप बाय हर्मन इन 1889 सेंसिस मशीन। ठीक है, और ये सबसे पहले यूएसए की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इसमें भी इनपुट डिवाइस के रूप में हमने इसमें क्या यूज किए थे? पंच कार्ड। पंच कार्ड यूज किए थे हमने इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में। एज ए इनपुट डिवाइस वी यूज पंच कार्ड। और पंच कार्ड का मैंने बताया इन्वेंटर कौन था? हर्मन होर्लिथ। पंच कार्ड का इन्वेंटर कौन था? हर्मन होर्लिथ। ठीक है, और हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बेस प्रोवाइड किया था। हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनका बेस उन्होंने प्रोवाइड करके दिया था। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे उनके पास जैसे होता है ना मैथमेटिक्स में होता है प्रिसीजन के बाद के नंबर्स वगैरह का, कोई वो मॉडल उनको तैयार नहीं हो पाया था। उस वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से मॉडल तैयार नहीं कर पाए थे वो। उसके उन्होंने बेस प्रोवाइड किया जिसके बेस पे हमारे मॉडर्न कंप्यूटर बने। कौन से? फिर हमारे मॉडर्न इरा के जो कंप्यूटर्स है उसमें फिर इसके बाद कौन आया? मार्क वन। मार्क वन आया। इसके बाद एडवेक आए, एडसेक आए, यूनिवेक आए। ये सभी कंप्यूटर इनके बाद आए। बेस किसने प्रोवाइड किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। जो नेक्स्ट हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उन्हीं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इफ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।